ये एक गली है जिससे होकर मैं रूम तक जाऊंगा। यहाँ पे देख सकते हैं, ये देखिए, जहाँ अगर आप कभी जा रहे हो और हाथ इसे सड़ गया तो आप सड़क से सड़ जाओगे। अगेन यहाँ पे एक और केबल का आपको जाल, और ये मैं ऊपर की तरफ जा रहा हूँ। छोटी सी सीढ़ी है, हमसे मोटा अगर कोई आदमी आए तो वो अटक जाएगा। अंधेरा रूम है, हम तो अभी लाइट अपना यूज़ कर रहे हैं इसलिए आपको दिखा पा रहे हैं। आप ऊपर दिखा सकते हैं कि तारें कैसी लटकी हुई है यहाँ पे, ठीक है सर। अहमदाबाद में चांदनी चौक में भी जो अंडरग्राउंड वायरिंग हो चुकी है, बट यहाँ पे कौन सा तार किसके ऊपर गिर जाए और कितने लोग मर जाए सर पता नहीं है। सर यहाँ इस रूम का देखेंगे 18,000 रुपए कॉस्ट कर रहे हैं। हर नेता आ रहा है यहाँ पर, हर पार्टी से आ रहा है और सिर्फ हमको ढंढस बता रहे हैं। कोचिंग माफिया सर, इनके खिलाफ ही सबसे बड़ी लड़ाई है सर। राजा जी के नाम से एक तो बहुत प्रसिद्ध हैं जो हमको राजा बनाने की बात करते हैं सर, सपने दिखाते हैं हमें राजा बनाने के सर। ये हमारे यूपीएससी एक परिवार है सर, ओल्ड राजेंद्र नगर हमारा एक परिवार है, लेकिन इस परिवार में जब दुख था तब आप कहाँ थे सर, इसका जवाब दीजिए। आज हमारे इस परिवार के इस आंगन में दुख था, आप एक कदम नहीं रखे सर, और ये सारे छात्र आपको याद रखेंगे सर, याद रखिए ये पॉइंट। यहाँ पे जो हालात हैं आप लोगों ने हमारे हर एक वीडियो में देखा होगा कि किस तरह यहाँ पे स्टूडेंट स्ट्रगल करते हैं चीज़ों को लेके, चाहे वो रूम की बात हो, रेंट की बात हो, एकोमोडेशन की बात हो, इंफ्रास्ट्रक्चर की बात हो, कोचिंग की बात हो, लाइब्रेरी की बात हो, बेसमेंट से रिलेटेड वो सारी चीज़ें। पैसे बच्चे खर्च करते हैं बट देयर इज़ नो सिक्योरिटी ऑफ एनी सेफ्टी काइंड ऑफ थिंग एंड दे आर नॉट फॉलोइंग द सेफ्टी गाइडलाइंस जितने भी कोचिंग इंस्टीट्यूट हैं। ये वीडियो उन सभी एस्पिरेंट के लिए है जिनको लगता है कि यहाँ पे स्टूडेंट सही में स्ट्रगल कर रहे हैं, उनको एक लाइव एक्सपीरियंस देना चाहता हूँ। आज की इस वीडियो में मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि किस तरह बच्चे यहाँ बड़ी मुश्किल से रहते हैं, किस तरह छोटी सी रूम में रहते हैं, किस तरह की इंफ्रास्ट्रक्चर है रूम की, वो दिखाने की कोशिश करूँगा। हमारे साथ कुछ बच्चे हैं जहाँ मैं मिलने जा रहा हूँ, और ये एक गली है जिससे होकर मैं रूम तक जाऊँगा। और ये कुछ लैंग्वेजेस हैं, नए नए स्टूडेंट आते रहते हैं यहाँ पे, वो भी शिफ्ट हो रहे होंगे। और आई वांट टू शो यू, यहाँ पे देख सकते हैं, ये देखिए, ये है वो एरिया जहाँ अगर आप कभी जा रहे हो और हाथ इसे सड़ गया तो आप सड़क से सड़ जाओगे। मतलब एक रूम में इस तरह की, देखिए पूरी केबलिंग देखो, पूरी केबलिंग देखो, ये है। मतलब हाउ यू कैन बिलीव दैट स्टूडेंट कैन और एस्पिरेंट कैन लीव एनी पीजी और रूम इन ए सेफ एनवायरनमेंट, इम्पॉसिबल है। ये देखिए किस तरह से हालात यहाँ पे हैं, किस तरह से चीज़ें हैं, और यहाँ पे बहुत ज़्यादा ख़तरा है कि बच्चों को शॉक लग सकता है, करंट लग सकता है। आप ये देख सकते हैं, इसके ऊपर जा रहे हैं हम, और बच्चों के जो रूम है उसमें ले जाऊँगा। ये छोटी सी सीढ़ी है, हमसे मोटा अगर कोई आदमी आए तो वो अटक जाएगा। और जो स्टेयर है उसकी स्टेप टेक्निकली बहुत ही ख़राब है कि आप जब से चढ़ेंगे तो आप थक सकते हैं, जैसा कि मैं अभी थक सा गया हूँ, क्योंकि बच्चे टॉप फ्लोर पे रहते हैं। ये टॉप फ्लोर है जहाँ पे बच्चे रहते हैं, और चूँकि मैं आपको लाइव एक्सपीरियंस देना चाहता हूँ कि सिर्फ पढ़ाई एक स्ट्रगल नहीं है, इवन टू सर्वाइव हियर इज़ फुल ऑफ स्ट्रगल। अगर हम इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें, मिडिल क्लास वाले बच्चों के लिए तो बहुत मुश्किल है। तो कुछ स्टूडेंट हैं यहाँ पे, तो उनसे डिस्कस करेंगे कि कैसे उनकी दिनचर्या गुजरती है, अगर पढ़ाई की बात करें या फिर उससे रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं। हालांकि आपको मैंने दिखा दिया कि क्या हालत है यहाँ पे। सरकार को ज़रूर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि ये अलार्म है, जो अभी चीज़ें हुई हैं हमें लगता है एक बहुत बड़ी सबक है और उससे हमें सीखना चाहिए। और आपको मैंने प्रूफ दे दिया है कि किस तरह अगर यहाँ पे थोड़ी सी गलती हो तो बहुत बड़ी दुर्घटना हो सकती है। आप सभी को लाइव एक्सपीरियंस देने के लिए आज मैं खुद एक एस्पिरेंट से बात करूँगा। संदीप हैं, जो पिछले कई साल से यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, और एक अच्छा एकेडमिक रिकॉर्ड रहा है इनका। ये अभी इस सिचुएशन से बहुत ही सदमे में है जो अभी 28 जुलाई को हुई थी, जिसमें कई बच्चों की जान गई है, और आहत हैं इस मामले को लेके और डिप्रेस हैं।
संदीप, सबसे पहले शुक्रिया, आपने अपना बहुत ही एक बिजी शेड्यूल है, आप पढ़ाई भी कर रहे हैं, प्रोटेस्ट में भी हैं, बच्चों की बात कर रहे हैं, करियर की बात कर रहे हैं। इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टू मैनेज बोथ द थिंग्स एट द सेम टाइम, बट आई अंडरस्टैंड कि क्या सिचुएशन है। जब आपके जो हक हैं, आपकी जो राइट है, उसकी बात अगर हम ना करें तो उस पढ़ाई का क्या मतलब है ना, उस शिक्षा क्या मतलब। संदीप, ये जो चीज़ें हुई हैं आज एग्जैक्टली एक हफ्ते बाद आपके साथ में बैठा हूँ, कैसे देखते हैं इन चीज़ों को आप? सर 27 जुलाई की रात की जो दर्दनाक घटना हमारे देश में ये घटी, इस घटना ने पूरे देश को हिला कर रख दिया है। और ना सिर्फ यूपीएससी बल्कि पूरी देश की स्टूडेंट फ्रेटर्निटी को इसने हिला के रखा है सर। इस घटना के बाद सर आज एक हफ्ता आप जो बता रहे हैं, उस घटना से लेके अभी तक सर गवर्नमेंट ने एक भी एक्शंस नहीं लिए हैं, विच इज़ वेरी वेरी पेनफुल फॉर अस। सर आप देखेंगे कि उस रात की जो घटना हुई है 5 बजे 7 बजे के बाद से जो प्रोटेस्ट स्टार्ट हुआ है, अभी एक हफ्ते हो गए हैं सर। गवर्नमेंट के सारे लोग आए, चाहे वो दिल्ली गवर्नमेंट हो, चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट से कुछ लोग आए, एलजी साहब आए, एमसीडी के लोग आने बात करने आए। सर हर किसी ने सिर्फ ओरली बताया है। अभी तक ऑफिशियल लेटर पैड में एक भी जवाब नहीं दिया गया है सर, रिटर्न में कोई भी जवाब नहीं दिया गया है। इन्होंने बताया कि सर बेसमेंट रूल, सर बेसमेंट में इतनी लाइब्रेरियाँ ऑपरेट हो रही हैं। 2021 की जुलाई में दिल्ली गवर्नमेंट का एक ऑफिशियल लेटर आता, एक ऑफिशियल नोटिफिकेशन आता है जिसमें बिल्डिंग कोड ऑफ कंडक्ट की बात की जाती है सर। और उस बिल्डिंग कोड ऑफ कंडक्ट में लिखा जाता है कि बेसमेंट कैन बी यूज जस्ट फॉर 3 पर्पसेस, दैट इज फर्स्ट फॉर storage capacity, second for parking capacity, and third for electrical generator uses sir. एंड सर इनमें से आप देख लीजिए क्या बेसमेंट लिविंग पर्पस के लिए है? बिल्कुल नहीं सर। और वहाँ पर लाइब्रेरीज ओपन कर रखी हैं सर। ओल्ड राजेंद्र नगर, पटेल नगर, मुखर्जी नगर में सारी लाइब्रेरियाज बेसमेंट में चल रही हैं सर। सर इसका जवाबदार कौन है? यही गवर्नमेंट में अपने रूल में लिखा था 2021 के कि जब बेसमेंट कैन यूज बी ओनली फॉर 3 पर्पसेस। और सर आज आप देखेंगे कि लाइब्रेरी जो है सब बेसमेंट में ऑपरेट हो रही हैं सर। पहला नंबर, लेकिन ये मैं ये कह रहा हूँ कि ये घटना हुई तब आप लोग ये आवाज़ उठा रहे हैं, पहले क्यों नहीं आवाज़ उठाया आपने? अगर ये चीज़ टेक्निकली आप लोगों को पता है, आप जानते हैं कि ये रूल में है, तो पहले क्यों नहीं आवाज़ आप लोगों ने उठाई? सर इसके लिए आवाज़ लगातार उठाई जा रही थी। सारे स्टूडेंट कम्युनिटी ने पिछले 1.5 साल में लगातार बोला है कि बेसमेंट में किसी भी प्रकार की ह्यूमन यूसेज नहीं हो। इसके बाद भी ये लोग यूज़ कर रहे हैं। ओल्ड राजेंद्र नगर का सर जोग्राफिकल व्यू के बारे में बात किया जाए सर, इट इज़ सम वॉट झंडे वालन की तरफ से 6 डिग्री का इंक्लिनेशन है सर। पटेल नगर की साइड से इसका 3 डिग्री इंक्लिनेशन है सर। वो बेसमेंट का 0 लैंड लॉक्ड एरिया बन जाता है सर। वहाँ पर पानी इधर से भी आता है और उस साइड से भी आता है, तो दोनों तरफ से जब 6 डिग्री और 3 डिग्री का इंक्लिनेशन बनता है तो देयर इज नो चांस ऑफ दैट लोकेशन टू गेट द वाटर लॉक्ड आउट। वहाँ से पानी बाहर निकालने का कोई ड्रेनेज सिस्टम नहीं है सर। उसके नीचे 2 नाले बने हुए हैं और उसको 10 साल में सिर्फ 2 बार साफ किया गया। 10 साल में 2 बार साफ किया है? सिर्फ 10 साल में 2 बार साफ किया गया है, जब हमने वहाँ के मेयर से बात की गई सर। और सर उसके बाद एक भी एक्शन नहीं लिया गया है। 2 तारीख को फिर से बारिश होती है, सेम सिचुएशन रहता है, सेम उस राउस कोचिंग के सामने पानी भर कमर तक पानी रहता है और उस बेसमेंट में फिर से पानी घुसता है सर। 7 दिन के प्रोटेस्ट के बाद में ये बहुत दुख से कहना पड़ रहा है, गवर्नमेंट ने एक एक्शंस नहीं लिया है सर, एक एक्शन नहीं लिया है। सिर्फ ओरली बात करी है। जितने भी नेताएं आए, जितने भी नेता हैं, इनके जितने भी लोग आए, इन्होंने सिर्फ ओरली बात करा है और एक भी एक्शंस नहीं लिया है सर, विच इज़ वेरी पेनफुल फॉर अस। पल्ले झाड़ के सब चले गए अपनी बात सर, सारे लोग पल्ले झाड़ के चले गए। हमारे लिए एक्शंस कोई नहीं ले रहा है सर। कंपनसेशन की बात जहाँ तक हो रही है सर, कंपनसेशन के लिए राव साइज के डायरेक्टर की तरफ से उनके जो वकील साहब आए, उन्होंने बोला कि हमको 25 लाख रुपए जो डेथ हुई है जिनको, उनको दिए जाएगी। स्टूडेंट ने उनके खिलाफ प्रोटेस्ट किया वहीं पर 2 मिनट के अंदर में। विद इन 2 मिनट्स दैट लॉयर टोल्ड दैट वी कैन गिव 25 lakhs to 50 lakhs। सो सर ये कर क्या रहे हैं यहाँ पर? क्या ये हमको चंदा दे रहे हैं? सर हमसे चंदा नहीं, ये हमारा हक मांग रहे हैं सर। बहुत बढ़िया सर, आप 2 मिनट में 25 लाख से 50 लाख आ सकते हैं। क्या ये आप हमारे साथ नेगोशिएशन कर रहे हैं सर? सर इनको बताना चाहते हैं कि हम इनसे चंदा नहीं मांग रहे हैं सर, हम इनसे हक मांग रहे हैं। बिल्कुल, ये हमारा हक है, इनको देना पड़ेगा सर। बिल्कुल। ये प्लान करके आए होंगे कि 20-25 से में स्टार्ट करेंगे, नेगोशिएट करके कुछ आगे बढ़ेगी बातें तो 50 से देंगे। क्या मतलब है यार?
सर ये चाहते हैं कि हमारे साथ नेगोशिएशन करें सर। इनकी बेसमेंट में हमारे भाइयों की और हमारी बहनों की जान गई है सर, और ये हमारे साथ नेगोशिएशन करने आए हैं सर। नेविन डेल्विन के बारे में बताना चाहता हूँ, जिस बंदे की वहाँ पर डेथ हुई है, नेविन वॉज एन एस स्विमर सर। ही वॉज एन वॉलंटियर इन केरला फॉर कंटिन्यूसली 45 डेज सर। उस बंदे ने जितनी लोगों की जान बचाई है सर, यहाँ भी उसका डेथ का सबसे बड़ा रीज़न ये है कि ही वॉज सर्विंग द ह्यूमैनिटी। And is this humanity for LG of the Delhi government? And Delhi government is showing this consultation? कि सर जिस बंदे ने इतने लोगों की जान केरला फ्लड्स में बचाई, जिस बंदे ने लोगों की जान यहाँ पर बचाई लाइब्रेरीज में, हम उसकी जान नहीं बचा सकते। आज हम उनकी जान को एक परवाह नहीं कर पा रहे हैं सर। कितनी दर्दनाक चीज़ है सर, ये बहुत दुखद है सर। जवानियाँ जल रही हैं सर ओल्ड राजेंद्र नगर में सर। 2013 में मुखर्जी नगर का सैचुरेशन पॉइंट ऑलरेडी आ चुका था सर। 2016-17 के समय में ओल्ड राजेंद्र नगर का सैचुरेशन पॉइंट आ चुका था सर। इससे ज़्यादा और ओल्ड राजेंद्र नगर में एकोमोडेशन नहीं हो सकता सर। एक धर्मशाला की भी लिमिट होती है कि वो 150 लोगों को कैपेसिटी में रख सकता है, उससे ज़्यादा बिल्कुल नहीं रख सकता सर। ओल्ड राजेंद्र नगर की वो सैचुरेशन पॉइंट उस वक्त आ चुकी थी, तभी वो पटेल नगर में शिफ्ट हुई, तभी वो शादीपुर में शिफ्ट हुई, तभी वो कीर्ति नगर में शिफ्ट हुई। आज आप जाएंगे तो देखेंगे कि पंजाबी बाग में भी लोग रह रहे हैं और यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं। तो सर गवर्नमेंट को ये एक्शन लेना पड़ेगा कि वी नीड अ न्यू प्लेस विच इज़ वेरी अफोर्डेबल फॉर स्टूडेंट्स, कि हम स्टूडेंट उसको अफोर्ड कर पाएं और उस जगह हमको शिफ्ट करें। मुखर्जी नगर की सैचुरेशन पॉइंट आ चुकी है, उसमें तो बिल्कुल एकोमोडेशन नहीं हो सकता। ओल्ड राजेंद्र नगर की 2016, 17, 18 के पास आ चुकी थी, पटेल नगर भर चुका है सर। यहाँ इस रूम का देखेंगे 18,000 रुपये कॉस्ट कर रहे हैं सर। मैं आपके तीनों पॉइंट पे आता हूँ। सबसे पहले आपने बोला आतिशी मैडम आई और उनके कुछ लोग आए, जो कि मेयर आए, एमएलए आए, सबको ही आए सर। लगातार फर्स्ट डे से इनकी पार्टी के लोग जो भी हैं, हम किसी पार्टी का नाम नहीं लेना चाहते, चाहे अपोजिशन हो चाहे फेवर में हो, हमको पॉलिटिक्स नहीं आता, लेकिन ये आके सिर्फ वहाँ पर बैठे हैं, लोगों के साथ ढांढस बताए हैं और ओरली अपने कमेंट जो मर्जी आया क्यों नहीं सर। उनको वहाँ पर जब स्टूडेंट ने बोला कि मैडम आप अपनी लेटर पैड में ऑन रिटर्न दे दीजिए, अच्छा। तो आपको जब देना है तो अपने रिटर्न लेटर पैड में देखने में क्या तकलीफ है मैडम? तो मना किया था उन्होंने। मैडम ने अपनी रिटर्न लेटर पैड में एक चीज नहीं दिया है सर। वहां पर जब साहब आए, साहब ने ये बोला कि हम ओरली आपके लिए ये करेंगे, 10 लाख रुपए का फंडिंग देंगे, हम एमसीडी का काम करवा देंगे सर। 27 जुलाई 28 जुलाई को जो घटना हो रही है यहाँ पर, उसके बाद 2 तारीख को फिर से बारिश होता है सर। फिर सेम कंडीशन होता है वहां पर और फिर से वहीं पर सेम पानी भरता है सर। सर आप एनालिसिस की बात कर रहे हैं, एक सिंपल एनालिसिस है सर। 3,000 करोड़ रुपए का दिस इज एन अनऑर्गेनाइज सेक्टर सर। अनऑर्गेनाइज सेक्टर, रेगुलेशन की जरूरत है। और रेगुलेशन ये लोग कहां पर करते हैं? सिर्फ जब हम 2 लाख रुपए का फीस भर रहे हैं तब हमसे जीएसटी लिया जा रहा है। क्या सर फीस के बाद हमको ऐसे ही लवारिस छोड़ दिया जाता है? क्या सर जब हमके ब्रोकरेज की चार्ज होती है, जब हमको ब्रोकरेज नहीं दिया जाता? क्या हमसे ब्रोकरेज से मुक्ति नहीं दिलाई जा सकती है? क्या हमारे पटेल नगर के भाई नीलेश जिसके साथ डेथ हुई है, उसके बाद वहाँ करोल बाग के इलाके में फिर एक लड़की की पैरालिसिस में पैरालाइज्ड हो चुकी है, क्या सर इलेक्ट्रिक की तारें अंडरग्राउंड नहीं हो सकती? क्या सर ये दिखाने के लिए सिर्फ चांदनी चौक की एक स्ट्रीट में मात्र इन्होंने अंडरग्राउंड इलेक्ट्रिसिटी किया है, उसके अलावा कहीं नहीं किया है सर? दिस इज द नीड ऑफ एन आवर सर। दिल्ली गवर्नमेंट के पास पैसे की कोई कमी नहीं है सर। वी आर गिविंग एवरी टैक्स पॉसिबल टू द गवर्नमेंट सर। हम कोचिंग में फीस भरते हैं सर, हमसे 28% टैक्स लिया जाता है सर। क्या हमसे इतना टैक्स लिया जा रहा है सर? क्या हमारे लिए अंडरग्राउंड बिजली नहीं दे सकते हैं सर? सर बिजली से करंट में हमारे लोग मर रहे हैं सर, पानी में डूब के हमारे से लोग मर रहे हैं सर, जवानियाँ जल रही हैं और बेसमेंट में हमको दबा दबा के मारा जा रहा है सर। सर हम यहाँ आके हमारे 4 साल 5 साल लगाते हैं सर, हमारी जवानियाँ जल रही है और इनको नज़र नहीं आ रहा है सर। बात तो सही। ये हमें चंदा देने की बात करते हैं, हम इनसे चंदा नहीं हक मांग रहे हैं सर। हमारे उन भाइयों को और हमारी उन बहनों को जिनकी डेथ हुई है सर, उनके घर में 5-5 करोड़ रुपए पहुंचाया जाए सर। मांगना क्या, उनको खुद ब खुद आगे बढ़ के देना चाहिए। मतलब उनसे निगोशिएट क्या है, या मतलब मजाक ही चल रहा है यहाँ पे सर? इतने दिनों के प्रोटेस्ट के बाद सर, दिन रात हर दिन प्रोटेस्ट किए हैं सर, अभी तक किसी की तरफ से भी अनाउंसमेंट नहीं आया कि हम इनको 5 करोड़ रुपए देते हैं सर। सर आई नो नो कंपनसेशन अमाउंट कैन फुलफिल द लॉस ऑफ द फैमिली सर, बट एक तरफ से हम उनको एक सहायता तो दे सकते हैं सर। सर दिल्ली गवर्नमेंट को हम एक्शन की बात करते हैं सर, एक एक्शन नहीं लिया इन्होंने सर।
सर क्या बेसमेंट में अभी तक इनकी जो प्रॉब्लम है इनको बनाना चाहिए सर। सीवरेज का प्रॉब्लम है इन्होंने अभी तक सॉल्व नहीं किया, ब्रोकरेज का प्रॉब्लम है इन्होंने अभी तक सॉल्व नहीं किया, इलेक्ट्रिसिटी में आप देखेंगे सर तारें फैल रही हैं, किसी की भी जान फिर से जा सकती है और गई भी है। करोल बाग में एक लड़की का लेफ्ट तरफ से पूरी पैरालिसिस हो ये चुकी है। 2-3 दिन पहले की बात है, ये सिर्फ 3 दिन पहले की घटना है सर। सर बातें सिर्फ मुंह से हो रही हैं सर। वी वॉन्ट एन एक्शन एट एनी कॉस्ट। बट झीलों का नगर तो हो ही गया ना दिल्ली। सर गवर्नमेंट ने बोला था कि हम झील बनाएंगे दिल्ली में। सर ये हमको फ्री में वाटर पार्क दे रहे हैं सर, जो कि बहुत दुख की बात है। हमें फ्री का वाटर पार्क नहीं चाहिए सर। हमारे लिए सीवरेज बनाइए, हमारे लिए नल की व्यवस्था करिए, जल की व्यवस्था करिए सर। कभी भी पानी चले जाता है सर 4-4 दिन के लिए। हम 50-50 रुपए का पानी मंगाते हैं सर, 40 वाला पानी हमारे ऊपर में आके 50 हो जाता है सर। इतनी तकलीफ़ है यहाँ पर। गवर्नमेंट को इस चीज़ के लिए एक रेगुलेटरी बॉडी बनानी जरूरी है, बनानी पड़ेगी। और सर इसमें रेगुलेशन लाने की ज़रूरत है सर। स्टूडेंट की आवाज़ कोई नहीं सुन रहा है सर। स्टूडेंट हर जगह में प्रोटेस्ट कर रहे हैं सर, वेदर वो स्टूडेंट यूपीएससी का हो, वेदर वो स्टूडेंट नीट का हो, वेदर वो स्टूडेंट मुखर्जी नगर से हो, हर जगह स्टूडेंट की आवाज़ दबाई जा रही है सर। बिल्कुल। और गवर्नमेंट को रेगुलेटरी बॉडी ला के इसका रेगुलेशन करना पड़ेगा सर। एंड सेकंड क्वेश्चन, व्हाट अबाउट यू टोल्ड सर, MHA मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने 30 दिन के अंदर में एक कमेटी बनाई है और उनसे रिपोर्ट मांगी है, जिसमें उनके प्रिंसिपल सेक्रेटरी साहब हैं। सर बार बार अलग अलग तरीके से आपकी कमेटी बनाई जा रही है सर, और बार बार इस कमेटी का रिपोर्ट आ रहा है सर। लेकिन कब तक आप रिपोर्ट देंगे, कब आपका एक्शन लिया जाएगा, आप ये जवाब दें सर। वी वॉन्ट एन एक्शन एट एनी कॉस्ट सर। ऑन रिटर्न। हर नेता आ रहा है यहाँ पर, हर पार्टी से आ रहा है यहाँ पर, और सिर्फ हमको ढांढस बधा रहे हैं। हमारे सामने ओरली बोल के जा रहे हैं, किसी ने अभी तक एक्शन की बात नहीं की सर। और सर ये कोचिंग माफिया, सर इनके खिलाफ ही सबसे बड़ी लड़ाई है सर। इससे बड़ी लड़ाई हमारी किसी के साथ नहीं है। ये कोचिंग माफिया हमें हर एंगल से लूटते हैं सर। 2-2 लाख 2.5 लाख रुपए हमारे सामने फीस रखते हैं सर, और फीस के बदले हमारे क्या दिया जाता है, यही फैसिलिटीज़ जो बेसमेंट में दी जा रही है सर। बेसमेंट में क्लास चल रहा है सर, मैं किसी कोचिंग का नाम नहीं लेना चाहता, लेकिन कई कोचिंग यहाँ पर ऐसी है जिनकी पूरी की पूरी क्लासेस बेसमेंट में चलती है, जिनकी पूरी की पूरी टेस्ट सेंटर बेसमेंट में चलती है, जिनकी पूरी की पूरी बेसमेंट लाइब्रेरी में चल रही है सर। ये जवाब दें आगे आकर, क्या ये कब एक्शन लेंगे सर? और जब गवर्नमेंट ने रूल बनाया, मास्टर प्लान रूल ऑफ 2021 में ये बोला है कि बेसमेंट कैन नॉट बी यूज फॉर द लिविंग पर्पसेस, हाउ यू आर यूजिंग एंड हाउ यू आर अलाउइंग देम टू टेक क्लासेस इन द बेसमेंट्स, हाउ यू आर टेलिंग देम टू टेक लाइब्रेरीज इन द बेसमेंट्स। इसके पीछे कौन लोग जुड़े हैं सर? इनके ऊपर कार्रवाई क्यों नहीं हुई? उस थार वाले के ऊपर कार्रवाई कर रहे हैं। दे आर मेकिंग द स्केप गोट्स, बलि का बकरा बना रहे हैं उनके लिए। सर जिन लोग इसके लिए जिम्मेवार हैं उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। सर एमसीडी कमिश्नर के खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है? ही इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट। पूरी जनता बोल रही है कि ही इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट। उनके ऊपर कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है? जो वहाँ लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन कर रहे हैं उनके खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है सर? सर उनके लिए कार्रवाई की जरूरत है, और ये स्केप बोर्ड बना रहे हैं किसी और को। हम आपके एक्शंस का इंतजार कर रहे हैं, हम आपका नेतागिरी नहीं चाहते हैं सर। आप किसी भी पॉलिटिकल पार्टी से बिलोंग करते हैं, हमें कोई मतलब नहीं है, लेकिन हमने आपको चुना है। आप आइए और हमारे जो नीड्स हैं उसके खिलाफ एक्शन लीजिए। सीबीआई की जो जांच है उसके बारे में बताइए, उसका क्या है? सर अभी ऑनरेबल हाई कोर्ट ने बोला है कि इसके खिलाफ सीबीआई की जांच होगी, एंड वी आर रेस्पेक्टिंग आवर जुडिशरी, एंड वी आर एक्सपेक्टिंग कि सीबीआई जो है इसके खिलाफ निष्पक्ष जांच करे, और जो भी दोषी हैं, चाहे वो बड़ा अफसर क्यों ना हो, किसी भी डिपार्टमेंट का हो, चाहे लॉ एंड ऑर्डर से रिलेटेड हो, चाहे पुलिस से रिलेटेड हो, चाहे एमसीडी से रिलेटेड हो, इनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो। या तो ये कोचिंग माफिया हो, इनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो। स्टूडेंट का सबसे ज़्यादा गुस्सा कहाँ है सर? कोचिंग माफियाओं के खिलाफ। कुछ मसीहा बनते हैं अपने आप को, वो सब गायब हैं सर। कुछ जरूर मसीहा बनते हैं, मैं उनका नाम नहीं लूंगा। बड़े प्रसिद्ध हैं हमारे कोचिंग इंडस्ट्री में, राजा जी के नाम से एक तो बहुत प्रसिद्ध हैं, जो हमको राजा बनाने की बात करते हैं सर। सपने दिखाते हैं हमें राजा बनाने के सर। ये 6 साल से 5 साल से जब हम कॉलेज के जमाने में थे तब से इनको देख रहे हैं सर। हमें सिर्फ ये शायरियाँ सुनाएंगे और हम हमारे लिए बातें करेंगे। ये हमारे यूपीएससी एक परिवार है सर। ओल्ड राजेंद्र नगर हमारा एक परिवार है। परिवार में सुख और दुख में हमेशा साथ होना चाहिए सर। आज हमारी दुख की ज़रूरत पड़ी सर, हमारे दुख का साथ था, क्या इन्हें हमारे पास आए? सर एक भी इनमें से कोई लोग नहीं आए सर।
हमारी जब दुख पड़ी, ये जो सो कॉल्ड राजा जी हैं ये हमारे पास नहीं आए सर। स्टूडेंट ने वहाँ नारा लगाया था सर कि चंबल की डकैती और ये राजा साहब की बकैती, इन दोनों पर विश्वास ना करें सर। हमें दुख है सर, और ये मसीहा बन के बैठे हैं जो हमें प्रेम की बात बताते हैं और तजुर्बा के बात बताते हैं। इनका नाम नहीं लूँगा सर क्योंकि इनका रेस्पेक्ट करते हैं हम। हिंदी लिटरेचर पढ़ाते हैं सर। इन्होंने तो 5 दिन तक पहले सबसे पहले शांत रहे, उसके बाद मीडिया के सामने स्टेटमेंट दिया था कि हम आएंगे। सर हम आपका इंतज़ार कर रहे थे, आप नहीं आए सर। आपने सिर्फ हमें शायरियाँ सुनाई सर, तजुर्बे की बात करी, हिंदी साहित्य की बात करी, फिलॉसफी की बात करी, लेकिन इस परिवार में जब दुख था तब आप कहाँ थे सर? इसका जवाब दीजिए। आपका इंतजार था इस परिवार के आंगन में सर, कहाँ थे आप तब? कहाँ चले गए थे बताइए? और जो हमें राजा बनाने की बात करते हैं सर, आप बड़ी बड़ी बातें तो हर दिन करते हैं सर। आज हमारे इस परिवार के इस आंगन में दुख था, आप एक कदम नहीं रखे सर, और ये सारे छात्र आपको याद रखेंगे सर। याद रखिए ये पॉइंट सर। ये घटना ने काफ़ी सारे घटनाओं को उजागर कर लिया है जो कभी 25-30 सालों से यहाँ पे चल रहे थे, क्योंकि इस घटना ने जो भी फ्लॉ पॉइंट्स रहे हैं, जो भी केयरलेसनेस रही है, वो सब अब उजर के अब वो आया है सामने। जैसे हो गया कि सीवर लाइन्स का केस, 25 साल से यहाँ पे कोई भी सीवर लाइन रिप्लेस हुई नहीं है। पहले जो 8 इंच का पाइप था वही अब 8 इंच के पाइप वही चल रहा है। अब जो पॉपुलेशन है वो 12 इंच के पाइप को सस्टेन करने लायक बन चुकी है। तो सर यहाँ पे पानी इतना लग जाता है इस पूरे रोड पे। दूसरा है सर इलेक्ट्रिफिकेशन। आप ऊपर दिखा सकते हैं कि तारें कैसी लटकी हुई है यहाँ पे, ठीक है सर। सर अहमदाबाद में चांदनी चौक में भी जो अंडरग्राउंड वायरिंग हो चुकी है, बट यहाँ पे कौन सा तार किसके ऊपर गिर जाए और कितने लोग मर जाए सर पता नहीं है। तो सर राह चलते चलते कौन ऊपर चले जाए सर आइडिया नहीं है। फिर सर मेनली जो मुद्दा आता है सर ब्रोकरेज का, ब्रोकरेज सर फिक्स होनी चाहिए। यहाँ पे 21 दिन का ब्रोकरेज, 30 दिन का ब्रोकरेज लिया जाता है। अगर 30,000 का आपने मकान दिया तो 30,000 का ब्रोकरेज दीजिएगा और 30,000 का सिक्योरिटी। यानी कि जब बच्चा आता है यूपीएससी की तैयारी करें तो 1 लाख रुपये तो ब्रोकरेज और रूम में चले जाता है। तो सर अब वही है कि जो पैसे वाले लोग हैं उतना दे देते हैं, और जो नहीं पैसे वाले लोग हैं फिर सर वो अपना घुट के अपना थोड़ा पैसे खाना काट के और सब कुछ काट के अपना पैसा देते हैं। सर फिर जो मुद्दा आता है वो आता है कि आपका जो कोचिंग का फ़ीस है सर, यहाँ पे कोचिंग का फ़ीस है 1,75,000 रुपये जो वाजीराम का है सर। 1,75,000 ये 60,000 ऑप्शनल, 30,000 आपका आंसर राइटिंग, सब जाके 3.5-4 लाख रुपए हो जाता है। अगर जब तक आपके पास 5 से 6 लाख रुपए नहीं है तब तक आप IAS बन ही नहीं सकते। ये मैं आपको लिख के दे रहा हूँ। उसके बाद सर ये है कि यहाँ पे इतने मुद्दे हैं सर कि लोगों का मेंटल हेल्थ पूरा पीस ख़राब हो रहा है, लोगों को सर्वाइकल की प्रॉब्लम आ चुकी है, लोग बेसमेंट में रहते हैं, बेसमेंट में ऑक्सीजन की कमी होती है जिससे उनका क्या बोलते हैं नर्वस सिस्टम और उनका ब्रेन में ऑक्सीजन कम जाता है तो उनकी सर लाइफ एक्सपेक्टेंसी नीचे आ गई है। तो बेसमेंट में ऑक्सीजन की मात्रा कम होने के कारण तो सर यहाँ पे इतने मुद्दे सर, एक तरीके से आप यहाँ से ना आते हो IAS बनने और बीमारी लेके साथ जाते हो। अभी भी इस पटेल नगर में बता रहे हैं आपको, कम से कम मतलब अभी 5-6 लाइब्रेरी ऐसी है जो ऊपर है, मतलब ग्राउंड फ्लोर पे है। उनके साथ क्या दिक्कत है, सिंगल एग्जिट है उनके पास, ठीक है। सिर्फ एक ही समस्या पानी बारिश की नहीं है, आग लगेगी उसमें आप क्या कीजिएगा? बिल्कुल सिंगल एग्जिट है। आग किस साइड से लगेगी ये तो आप नहीं बता सकते। बिल्कुल अगर दोनों साइड से एग्जिट नहीं होगा बच्चे किधर से निकलेंगे? अभी इस पटेल नगर में अभी फिलहाल खुला हुआ है 6-7 लाइब्रेरी सर। शादीपुर मेट्रो के पास चले जाइए, 4-5 लाइब्रेरी है ऊपर वाले फ्लोर पे, वो लोग एकदम परमानेंट खोल के रखे हैं। चार्ज उनका 2500 रुपये कर दिए, पहले 1800 था, अभी 2500 कर दिए, 2500 रुपये चार्ज कर दिए। उसमें सीट नहीं है उनके पास और 2 एग्जिट नहीं है। फिर भी आखिर अभी तुरंत की घटना, 1 सप्ताह अभी हुई होगी इस घटना को, प्रशासन कैसे सो गई सर? कहाँ है फायर डिपार्टमेंट, कहाँ है MCD, कहाँ है DDA, कहाँ है दिल्ली पुलिस? नहीं दिख रहा है उनको। बिल्कुल इतनी मतलब आखिर कैसे ये सब हो रहा है? दूसरा क्या है सर, ये अभी सही बिल्कुल इन्होंने सही कहा कि जो यहाँ का चक्र है, हम आते हैं सबसे पहले कोचिंग, फिर उसके बाद ब्रोकर और ऑनर का नेक्सस कैसा है सर? आप कमरा लिए, कमरा लेने के बाद क्या होगा, 5-6 महीने बाद ऑनर आपसे कहेंगे कि हमको वाइट वॉशिंग कराना है। अच्छा। आप रूम खाली कर दीजिए। उस समय आप रूम खाली करेंगे, आप फिर उसी ब्रोकर के पास जाएंगे, वो फिर आपसे ब्रोकरेज लेगा। कोई वाइट वॉशिंग नहीं होता सर, कोई वाइट वॉशिंग नहीं कराना होता उनको। ऐसा इनका नेक्सस बन चुका है सर, ब्रोकर का, ये तो बहुत ही सीरियस इशू है। ये नेक्सस है सर इनका पूरा। तो बच्चे लोग इसके अगेंस्ट आवाज़ कभी नहीं उठाया कि भाई यार हो रहा है? वही बात है ना सर, बच्चा पढ़ने आता है, उसको इंडिविजुअल लेवल पे कैसे करेगा? इंडिविजुअल लेवल पे क्या आवाज़ उठाएगा? उसका डेली का 2 क्लास है, उसको एक GS का एक ऑप्शनल का डेली का क्लास करना है, वो कहाँ जाए आवाज़ उठाने, किसके पास जाए? आप कहाँ जा सकते हैं? और आखिर सबसे बड़ा बात सोचने का बात यह है ना सर कि अगर कुछ अलाउ नहीं है और वो चीज़ें लगातार हो रही है तो किसके संरक्षण में हो रही है? ये सरकार सुन ले
और सर जहाँ तक बड़ी रही बात इस प्रोटेस्ट की सर, हमने ऑन फील्ड प्रोटेस्ट किया है सर, लगातार किया है सर, आगे भी करेंगे हम। लेकिन प्रोटेस्ट से हट के हम सोशल मीडिया में लगातार इस गवर्नमेंट को बोल रहे हैं कि आप हमारे लिए एक्शंस लीजिए, इन कोचिंग माफियाओं के खिलाफ एक्शन लीजिए, ये लीपापोती बंद की जाए सर, किसी भी हालत में बंद की जाए। चलिए संदीप जी, मैं आपके इस दर्द को समझ रहा हूँ और मैं खुद अपने लेवल पर चीज़ों को ज़्यादा रिपोर्टिंग करना चाह रहा हूँ इस मामले में, ताकि लोगों को पता चले हालात जो चल रहे हैं। और मैं दुआ करूँगा चीज़ें जल्दी सुधरे, आप घबराइए नहीं, वक्त हालात बदलेंगे। और अब जिनको हम खो चुके हैं उनको तो हम वापस ला नहीं सकते, लेकिन हम उनकी आत्मा के लिए, उनकी शांति के लिए हम प्रे कर सकते हैं।